देखो अब हम लोग ये इस वाले पे करेंगे नॉन यूनिफॉर्म स्पीड और कांस्टेंट एक्सेलरेशन। ठीक है, मैंने ये गलती से कर दिया था, इसको लिख दिया था स्पीड कांस्टेंट और एक्सेलरेशन नॉन यूनिफॉर्म, गलत कर दिया मैंने। इसको प्रिंट आउट से हटवा लेना है, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड कांस्टेंट एक्सेलरेशन। ठीक है, तो अब इसमें क्या है कि ये स्पीड का है बाई एक्सिस पे और ये है टाइम का एक्स एक्सिस पे। ठीक है, तो अब मैं पूछूंगी कि सब ये बताओ 2R पे कितना स्पीड है। 2R पे कोई मोटरसाइकिल चला रहा है, इसका स्पीड कितना है 2R पे, कितना होगा 10 किलोमीटर पर आवर होगा। 4R पे कितना स्पीड है तो कितना होगा 20 किलोमीटर पर आवर होगा। 6R पे कितनी स्पीड है तो 30 किलोमीटर पर आवर। 8R पे कितनी स्पीड है 40 किलोमीटर पर आवर। तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि स्पीड चेंज हो रहा है। ठीक है, स्पीड जो है कंटिन्यूसली चेंज हो रहा है, लेकिन हम लोग एक और चीज़ है, हम लोग क्या देखना है एक्सेलरेशन। मैं आपसे पूछूंगी बताओ ए पे एक्सेलरेशन कितना है, तो 2R पे कितना स्पीड है 10 किलोमीटर पर आवर स्पीड है, तो एक्सेलरेशन कितना होगा 10 माइनस ये इनिशियल पोजीशन में हम लोग माइनस करेंगे, ये हमारा स्टार्टिंग का है। स्टार्टिंग में स्पीड कितना था 0 किलोमीटर पर आवर था, तो 10 माइनस 0 कितना हो जाएगा हमारा एक्सेलरेशन 5 किलोमीटर पर आवर स्क्वायर। उसी तरह से अगर मैं पूछूंगी कि बताओ बी पे कितना एक्सेलरेशन है B2A का एक्सेलरेशन कितना है, तो बी पे स्पीड कितना है मेरा 20 है और ए पे कितना है मेरा स्पीड 10 है। ठीक है, और 4 माइनस 2 टाइम को भी माइनस करना होता है। ठीक है, तो 20 माइनस 10 और टाइम को भी माइनस कर दिया, स्पीड को भी माइनस कर दिया इन दोनों के, और टाइम को भी माइनस कर दिया, कितना 5 किलोमीटर पर आवर स्क्वायर आ गया। उसी तरह से अगर मैं बोलूँगी कि D2O, कहीं से कहीं पॉइंट उठाओ, D2O डी से लेके ओ तक का, ओ पे मेरा स्पीड भी 0 है और टाइम भी 0 है, मैंने यहाँ पे लिया है। ठीक है, यहाँ पे है इनिशियल पोजीशन, इस दोनों 0 है। D2O पे कितना है, डी कितना है मेरा स्पीड, डी पे मेरा स्पीड कितना है 40 किलोमीटर पर आवर स्क्वायर, यहाँ पे स्पीड कितना है इसका 0 किलोमीटर पर आवर स्क्वायर। ठीक है, उसी तरह से टाइम कितना है यहाँ पे 8R, डी का टाइम कितना है 8R, यहाँ पर टाइम कितना है 0, तो कितना हो जाएगा 40 माइनस 0 80 माइनस 0 सॉरी 8 माइनस 0 कितना 5 किलोमीटर पर आवर स्क्वायर। अब हर पॉइंट भी यहाँ कर लो चाहे यहाँ करो चाहे यहाँ करो, एक्सेलरेशन जो कितना है मेरा कितना आएगा, चलो मैं D2C कर लेती हूँ। D2C मेरा स्पीड मेरा एक्सेलरेशन कितना है D2C, तो डी पे मेरा एक्सेलरेशन कितना, मेरा स्पीड कितना है 40 किलोमीटर पर आवर है, और सी पे मेरा स्पीड कितना है 30 किलोमीटर पर आवर। दोनों को माइनस करो, दोनों की स्पीड कितना आएगा 10 किलोमीटर पर आवर आएगा, 10 किलोमीटर पर आवर स्पीड आया। अब हम लोग दोनों के टाइम को ही माइनस करेंगे, तो डी पे टाइम कितना है मेरा 10 है, रुको डी पे मेरा टाइम कितना है 8 है, डी पे मेरा टाइम कितना है 8 है, ये मेरा टी, इसको लाइन खींचोगे ना तो यही आएगा, लाइन सीधे लाइन खींचना है। ठीक है, टेढ़ा टेढ़ा मत कर लेना। डी पे मेरा टाइम कितना है 8 है, सी पे मेरा टाइम कितना है 6 है, तो 8 माइनस 6 करेंगे कितना आएगा 2, तो 40 माइनस 30 8 माइनस 6 कितना हो गया 5 किलोमीटर पर आवर स्क्वायर। तो एक्सेलरेशन कितना आ रहा है हर पॉइंट पे, हर दो पॉइंट के भी, चाहे वो ये दोनों पॉइंट हो, चाहे ये दोनों पॉइंट हो, चाहे ये दोनों पॉइंट हो, चाहे ये दोनों पॉइंट हो, कितना आ रहा है मेरा एक्सेलरेशन 5 किलोमीटर पर आवर स्क्वायर। इसका मतलब क्या कि मेरा स्पीड तो बदल रहा है लेकिन मेरा एक्सेलरेशन जो है वो सेम है। अच्छा देखो ये केस कब होता है मैं बताती हूँ। देखो मैं सुबह सुबह जो है निकल रही हूँ, सपोज़ मैं अर्ली मॉर्निंग में 5 बजे निकल रही हूँ, मैंने अपने स्पीड करके रखा है 10 किलोमीटर पर आवर, फिर मैं 1 घंटे बाद अपनी स्पीड कर रही हूँ 20 किलोमीटर पर आवर, फिर 1 घंटे बाद फिर से मैं अपनी स्पीड कर ले रही हूँ 30 किलोमीटर पर आवर, फिर 1 घंटे बाद फिर से मैंने अपनी स्पीड कितनी कर ली 40 किलोमीटर पर आवर, फिर 1 घंटे बाद फिर से मैंने कितनी स्पीड कर ली 50 किलोमीटर पर आवर, फिर 1 घंटे बाद फिर से कर ली 60 किलोमीटर पर आवर। तो देखो यहाँ पे क्या है, मेरी स्पीड जो है ना वो बढ़ रही है, हर 1 घंटे पे 10-10 किलोमीटर करके बढ़ रही है। मेरा स्पीड जो है वो चेंज हो रहा है, लेकिन एक्सेलरेशन जो है वो हर पॉइंट, जैसे कि मैंने 1 किलोमीटर बाद फिर से 10 किलोमीटर पर आवर बढ़ा दिया, फिर 1 किलोमीटर बाद मैंने फिर से अपनी स्पीड 10 करके और बढ़ा ली, फिर 1 घंटे बाद मैंने फिर से 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से मैंने अपनी स्पीड को बढ़ा लिया। तो मेरा एक्सेलरेशन है, मतलब एक्सेलरेशन क्या होता है इंक्रीज इन स्पीड। ठीक है, तो मेरा क्या है कॉन्स्टेंटली मेरा स्पीड जो है वो इंक्रीज़ कर रहा है, कितना 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से इंक्रीज़ कर रहा है हर घंटे में। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ, मेरा स्पीड जो है वो बदल रहा है, स्पीड जो है मेरा नॉन यूनिफॉर्म, लेकिन एक्सेलरेशन क्या है यूनिफॉर्म है, मतलब यूनिफॉर्म मतलब 10 किलोमीटर पर आवर थ्रू आउट मेरा 10 किलोमीटर का जो मेरा चेंजेस हुआ है स्पीड में। ठीक है, तो देखो इस तरह से हमको समझना है कि एक्सेलरेशन हमारा यूनिफॉर्म होता है, कब नॉन यूनिफॉर्म होता है। ठीक है, और यहाँ पे स्पीड जो है हमारा वो नॉन यूनिफॉर्म है, क्यों चेंज हो रहा है हमेशा, लेकिन एक्सेलरेशन जो है वो हमेशा एक है 5 किलोमीटर पर आवर है। ठीक है, और एक और केस बताती हूँ। एक और केस क्या होता है, सपोज़ मैं फिर से अर्ली मॉर्निंग पे निकली। ठीक है, मेरी स्पीड थी 10 किलोमीटर पर आवर की। ठीक है, चलो ये तो हो गया मेरा। देखो अभी मैं ये वाला समझाती हूँ फिर से। देखो
यहाँ मैंने समझाया है, स्पीड इज चेंजिंग थ्रू आउट द मोशन बट द एक्सेलरेशन इज यूनिफॉर्म, मतलब 5 किलोमीटर पर आवर है स्क्वायर है हर जगह पे, हर पॉइंट पे, ठीक है, चाहे कोई सा पॉइंट कैलकुलेट करो, कोई सा इन दोनों पॉइंट को करो, इन दोनों पॉइंट को करो, इसको करो, किसी को भी। अब देखो एक बॉय जो है वो 2 बजे ट्रैवल किया 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, और हर 2 घंटे पे वो अपनी स्पीड जो है 10 किलोमीटर पर आवर स्पीड पे कर देता है। तो यहाँ पे क्या है, 2 बजे, 4 बजे, 6 बजे, 8 बजे, 10 बजे, देखो 2-2 घंटे का गैप है टाइम्स में, ठीक है। यहाँ 10 किलोमीटर, यहाँ 12 किलोमीटर, यहाँ 14 किलोमीटर, यहाँ 16 किलोमीटर, यहाँ 20 किलोमीटर, ठीक है। 10, 12, 14, 16, यहाँ पे कुछ थोड़ा गड़बड़ हो गया, ये 18 किलोमीटर होगा, गलती हो गई, गलती लिख दिया मैंने, 18 है। स्पीड जो है वो कंटिन्यूस चेंज हो रहा है, 2 2 2 2, ठीक है। तो यहाँ पे स्पीड जो है वो मेरा नॉन यूनिफॉर्म है, ठीक है। 10, 20, 12, 14, 16, 18, बट मेरा एक्सीलरेशन जो है वो कांस्टेंट है। कांस्टेंट मतलब कितना है, 2 किलोमीटर पर आवर डिवाइड बाय 2, टाइम का गैप कितना है, 2 का है ना, तो 1 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जो है ये चेंज हो रहा है, ठीक है। तो हमारा स्पीड जो है वो कंटिन्यूसली कितना है, 1 किलोमीटर पर आवर स्क्वायर है, कितना, यहाँ से ये इसका डिफरेंस 2 है, स्पीड का डिफरेंस भी 2, टाइम का डिफरेंस भी 2, तो डिस्टेंस बाय टाइम का डिफरेंस का ही तो हमारा एक्सेलरेशन निकलता है। यहाँ से भी सेम, यहाँ से भी सेम, सबका सेम सेम है, ठीक है। तो हमारा एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। तो ये केस हो गया। दूसरा एक केस है, ये देखो, जिस केस के बारे में मैं बात कर रही थी। देखो ये केस कब आता है, सपोज़ मैं सुबह सुबह, या फिर सुबह नहीं, सपोज़ मैं 7 बजे घर से निकली, ठीक है, पहले घंटे, या इस केस का बात नहीं कर रही, मैं ऐसे ही बता रही हूँ। सपोज़ मैं सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग में 7 बजे निकली अपनी बाइक लेकर, ठीक है। अब क्या है कि मेरा स्पीड कितना है, सपोज़ मेरा स्पीड है 10 किलोमीटर पर आवर, फिर अगले स्पीड मैंने कर दी 20 किलोमीटर पर आवर, फिर 1 घंटे बाद मैंने स्पीड कितनी कर दी, 40 किलोमीटर, मैंने स्पीड 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से और बढ़ा दी। फिर 1 घंटे बाद मैंने अपनी स्पीड 30 किलोमीटर पर आवर और बढ़ा दी। फिर एक और 1 घंटे बाद मैंने अपनी स्पीड 40 किलोमीटर पर आवर और बढ़ा दी। मतलब मेरा एड ऑन देख रहे हो, मेरा एड ऑन को जो ऐड करी ना मेरी स्पीड में, वो कोई यूनिफॉर्म नहीं, वो बढ़ता जा रहा है। पहले मेरा स्पीड 10 किलोमीटर पर आवर था, फिर मेरा 20 हो गया, फिर मेरा 40 हो गया, फिर मेरा 40 के बाद मेरा 80 हो गया मेरा स्पीड, फिर 80 के बाद मैंने फिर से 50 बढ़ा दिया, तो मेरा स्पीड मेरा हो गया 130 किलोमीटर पर आवर। तो देख रहे हो कि मेरा स्पीड जो है ना वो बढ़ रहा है, और एक्सेलरेशन का कोई है नहीं। जैसे कि जैसे कि पहले जब मैंने अपना स्पीड बढ़ाया, ठीक है, तो पहले स्पीड मेरा 10 किलोमीटर पर आवर था, फिर मैंने स्पीड जो बढ़ाया 10 किलोमीटर पर आवर था, बाद में मैंने अपना स्पीड कितना बढ़ा लिया, 20 किलोमीटर पर आवर बढ़ा दिया, फिर मैंने अपना स्पीड बढ़ाया 30 किलोमीटर पर आवर। तो मेरा स्पीड का जो चेंज जो इंक्रीज हो रहा है ना, वो यूनिफॉर्म नहीं है। कभी वो 10 बढ़ रहा है, कभी मैं 20 किलोमीटर बढ़ा दे रही हूँ, कभी मैं 30 किलोमीटर बढ़ा दे रही हूँ, फिर कभी मैं 50 किलोमीटर बढ़ा दे रही हूँ। तो मतलब मेरा अपने हर टाइम के गैप पे मैं बढ़ाते जा रही हूँ अपने स्पीड को। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, मेरा स्पीड जो इंक्रीमेंट हो रहा है ना, वो कांस्टेंट नहीं है, मतलब मेरा एक्सेलरेशन जो है वो यूनिफॉर्म नहीं है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ए पे मेरा पॉइंट पे मेरा स्पीड कितना है 1 किलोमीटर पर आवर, 2 पे मेरा स्पीड कितना है 2.5 किलोमीटर पर आवर, 3 किलोमीटर पे कितना है 4 किलोमीटर पर आवर, और 4 आवर पे कितना है 5 किलोमीटर पर आवर, ई पे कितना है 6.5 किलोमीटर पर आवर, एफ पे कितना है, ये स्पीड टाइम का ग्राफ है, ठीक है, कंफ्यूज मत होना। एफ पे कितना है 10 किलोमीटर पर आवर, एच पे कितना है 12.5, आई पे कितना है इतना है, ठीक है। अब देखो, अब मुझसे बोलेगा कोई कि इन दोनों के बीच का एक्सेलरेशन निकालो, चेक करो कि क्या ये स्पीड जो है वो यूनिफॉर्म में है। तो देखो पहले मैं क्या करूँगी, ए बी को मैं माइनस करूँगी और उसका एक्सेलरेशन निकालूंगी। तो ए बी का एक्सेलरेशन कितना होगा 2.5 माइनस 1, और ये दोनों के बीच में कितना गैप है 1 का, 1 आर का गैप है, तो 2.5 माइनस 1 बाय 1, तो कितना होगा 1.5 मेरा आंसर आएगा। फिर मैं बोलूँगी सी डी का निकालो, तो 5 माइनस 4 बाय 1, तो कितना है मेरे यहाँ पे एक्सेलरेशन 1, यहाँ पे कितना है मेरा 1.5। फिर डी और ई का कितना होगा 6.5 बाय 5, फिर यहाँ पे 1 का करूँगी तो कितना आ गया यहाँ पे 1.5 का एक्सेलरेशन आया। फिर 8.5 पे भी मेरा 1.5 का एक्सेलरेशन आएगा। फिर यहाँ पे 12, यहाँ पे कितना का एक्सेलरेशन आएगा 2.5 किलोमीटर पर आवर स्क्वायर का, कैसे 12 माइनस 5, 12.5 माइनस 10, और यहाँ पे डिफरेंस कितना है आवर्स का 1, तो 2.5 किलोमीटर पर आवर स्क्वायर का। तो देख रहे हो यहाँ पे स्पीड जो है ना, मतलब एक्सेलरेशन जो है वो कांस्टेंट नहीं है। एक्सेलरेशन मतलब क्या होता है, चेंज इन स्पीड। तो ये जो चेंज इन स्पीड है 18 माइनस 12.5 बाय 1, तो क्या ये सब क्या इक्वल है एक दूसरे, एक इक्वल है, ये इसका इसके इक्वल है क्या, ये इसके इक्वल है क्या, ये वाला इन दोनों का जो डिफरेंस है एक्सेलरेशन जो है वो क्या इन दोनों के इक्वल होगा, नहीं। यहाँ पे सब एक्सेलरेशन जो है वो अलग अलग है। इसकी तरह नहीं है कि आपने माइनस किया तो 5 हमेशा आ रहा है, ठीक है, आपने इसको इससे माइनस किया तो आपको 5 आ रहा है, नहीं, आपका हमेशा अलग अलग आ रहा है। इस पॉइंट पे
थोड़ा मैच भी कर गया। लेकिन यहाँ पे देखो ये 18 माइनस 23 माइनस 18 बाई 1 कितना होता है, यहाँ पे 30 माइनस 23 कितना होगा, 7 किलोमीटर पर आवर की स्पीड हो गया, पर आवर स्क्वायर की स्पीड हो गया। यहाँ 40 माइनस 10 यहाँ पे कितना हो गया बाय 1 आवर का गैप है ना, तो 10 किलोमीटर पर आवर स्क्वायर हो गया। तो एक्सेलरेशन जो है यहाँ पे हमेशा बदल रहा है, ठीक है। तो यहाँ इसका मतलब क्या हुआ, स्पीड तो हमारी बदल ही रही थी, हम लोग को साफ साफ दिख रहा है कि स्पीड जो है हर पॉइंट पे बदल रहा है, यूनिफॉर्म नहीं है। लेकिन यहाँ पे एक्सेलरेशन का जब हमने जब एक्सेलरेशन निकाला, दोनों को माइनस करके और दोनों के डिस्टेंस को दोनों की स्पीड को माइनस किया और दोनों के टाइम को माइनस किया, तो एक्सेलरेशन भी जो है हर पॉइंट पे अलग अलग आ रहे हैं। एक्सेलरेशन स्पीड का डिफरेंस मतलब एक्सेलरेशन हमारा डिफरेंट आ रहा है। इसका मतलब क्या, यहाँ पे स्पीड भी नॉन यूनिफॉर्म है, एक्सेलरेशन भी नॉन यूनिफॉर्म है। इसको कैसे देखने से बच लेगा, ग्राफ में ऐसे बच लेगा। स्पीड टाइम ग्राफ है ना, ऐसे जा रहा है, देखो कुछ भी कांस्टेंट नहीं है, ऐसे जा रहा है, ये ऐसे जा रहा है, ग्राफ टेढ़ा है, मतलब एक्सेलरेशन भी नॉन यूनिफॉर्म, स्पीड भी नॉन यूनिफॉर्म, ठीक है। यहाँ पे क्या, स्पीड ऐसे जा रही है, कांस्टेंट नहीं है, स्पीड बदल रही है, लेकिन क्या है, स्पीड टाइम ग्राफ से क्या आएगा, एक्सेलरेशन आएगा। तो यहाँ पे एक्सेलरेशन जो है वो कांस्टेंट है, वो निकालने की जरूरत नहीं होती है एग्जाम में, बस पता चलेगा कोई पूछ रहा है कि एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, मतलब हाँ कांस्टेंट है, इसको देख के पता चल रहा है हमें, ठीक है। उसी ढंग से यहाँ पे क्या, स्पीड यहाँ पे कांस्टेंट है, क्यों, स्पीड हमेशा लगातार एक ही है, स्पीड टाइम का ग्राफ है, लगातार स्पीड एक ही है, इसलिए स्पीड कांस्टेंट है। स्पीड जब कांस्टेंट है तो ऑफकोर्स एक्सेलरेशन तो चेंज हुआ ही नहीं, मतलब एक्सेलरेशन क्या होता है, चेंज इन स्पीड, लेकिन यहाँ पे तो स्पीड तो कांस्टेंट ही है, हमेशा 50 किलोमीटर पर आवर, 50 माइनस 50 और आर आप कितना भी कर लो, लेकिन 50 माइनस 50 तो जीरो होता है, तो एक्सेलरेशन मेरा जो है वहाँ पे जीरो है, ठीक है। देखो मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया, ठीक है। ये देखो ये वाला पॉइंट का मैं बता रही हूँ, DA का निकाल लिया मैंने 4.3, GD के बीच में मैंने कोई से भी 2 पॉइंट का निकाल लो, ठीक है। तो GD का मैंने निकाल लिया, GD का निकाल लिया मैंने 1.87। सबका स्पीड, सबका एक्सेलरेशन जो है ना वो अलग अलग है, सब हर पॉइंट पे अलग अलग है, हर पॉइंट पर अलग अलग है, ठीक है। अब देखो, अब आपसे कोई आपको बोलेगा कि स्पीड टाइम ग्राफ में डिस्टेंस निकालो, स्पीड टाइम ग्राफ में डिस्टेंस निकालो, ठीक है। तो आपको अगर बोलेगा कि एक्सेलरेशन निकालो, तो आपको पता है ना क्या करना है। सपोज इस पॉइंट पे कोई बोलेगा एक्सेलरेशन निकालो, तो स्पीड को, ये स्पीड है और ये टाइम को माइनस कर देना है। सपोज इन दोनों के बीच का एक्सेलरेशन बताता है कि इन दोनों पॉइंट का एक्सेलरेशन बताओ, तो आपको ई का स्पीड निकालना है, इस ई का स्पीड कितना हुआ और डी का स्पीड कितना हुआ, उन दोनों को पहले माइनस करोगे, फिर इन दोनों को पॉइंट को माइनस करोगे, टाइम का माइनस करोगे, तो आपका एक्सेलरेशन आ जाएगा, ठीक है। मतलब ये कि सपोज मुझसे कोई बोला कि इस पॉइंट पे मेरा एक्सेलरेशन कितना है, तो मैं देख के बता दूंगी। लेकिन आपको बोलेगा कि इन दोनों के बीच में एक्सेलरेशन कितना हुआ, इन दोनों के बीच में चेंज इन स्पीड कितना है, तो पहले मैं इसका स्पीड निकालूंगी, कितना है स्पीड इसका, ऐसे मार्क कर लूँगी, जितना भी 30 है, और आई का निकालूंगी, मतलब 25 के लगभग कुछ है, 22 समथिंग कुछ है, ठीक है। उन दोनों को पहले माइनस करूँगी, पहले मैं स्पीड को माइनस करूँगी, फिर टाइम को भी माइनस करूँगी, 10 और 11 को, मतलब 11 माइनस 10 1 होता है, तो वही स्पीड S2 माइनस S1 करूँगी, अब T2 माइनस T1 करूँगी, तो मेरा एक्सेलरेशन आ जाएगा इन दोनों पॉइंट का, ठीक है। अब देखो, अब यहाँ पे क्या है, डिस्टेंस टाइम ग्राफ पे हमें, सॉरी स्पीड टाइम ग्राफ पे हमें डिस्टेंस पूछ रहा है। अब देखो हमें कैसे निकालते हैं, डिस्टेंस कैसे निकालते हैं। सपोज मुझसे बोल रहा है कि A से लेके B तक का डिस्टेंस निकालो, कितना ट्रैवल किया, एक बंदा जा रहा है, इसको जाने का ग्राफ है, ये स्पीड टाइम का, ये स्पीड है, ये टाइम है, तो बताओ डिस्टेंस कितना चला उसने A और B के बीच में। तो देखो स्पीड A और B के बीच में डिस्टेंस कितना चला, सपोज उसने पूछा कि A और B के बीच में डिस्टेंस कितना चला, तो A और B के बीच में जो शैडो में कौन कौन से क्या आ रहा है, तो ये A और B है, और इस एक्सिस पे कितना आया, तो A और B का जो बोल रही है कि A और B का जब वो चल रहा था उसका डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया, तो इसका हम लोग क्या करेंगे, एरिया निकालेंगे, A और B का एरिया, ये हमारा उसने इतना डिस्टेंस चला, ठीक है। और सपोज उसने बोला मतलब ALMB, इस स्क्वायर का हम लोग निकालेंगे, तो स्क्वायर देखो 2 और यहाँ पे क्या 4 पॉइंट समथिंग है, तो बस वो निकाल लोगे आप, ठीक है। और डिस्टेंस बाय बिटवीन B to D, अब बोल रहा है कि B to D का अगर डिस्टेंस पूछता है कि B to D में इसने कोई बंदा यहाँ से इधर चल रहा है, तो बताओ B से लेकर D तक का उसको डिस्टेंस उसने कितना चला। तो देखो B से D में हम लोग क्या करेंगे, ये B के पॉइंट पे हम लोग हॉरिजॉन्टल से खींच देंगे, और D के पॉइंट पे भी हम लोग ऐसे हॉरिजॉन्टल खींच देंगे। पूरा डिस्टेंस जो कवर्ड कर रहा है ना, वो हमारा डिस्टेंस है, मतलब BMPD ये हमारा डिस्टेंस है ही, और ये भी हमारा है, क्योंकि भाई ग्राफ में तो यहाँ BCD पूरा चल रहा है ना, BCD भी हम इंक्लूड करेंगे, तो BCD पूरा ये जो B से चला ना, ये तो यहाँ से पॉइंट, यहाँ से यहाँ हॉरिजॉन्टल करके इसे खींच के, तो ये पूरा जो हमारा ये जो है ना, ये वाला पॉइंट, ये वाला, ये यहाँ से ऐसे करके ये हमारा पूरा
डिस्टेंस होगा, ठीक है। ये हमारा डिस्टेंस आ जाएगा, हमको डिस्टेंस निकाल लेना है। तो ये हमारा इसको ऐड कर लेना है पहले, इसको निकाल के फिर हमको इसको सॉल्व करना है। अच्छा देखो कैसे निकालोगे भाई, इसका यहाँ पे कुछ दिया होगा, सपोज ये 4 पॉइंट समथिंग कुछ होता है और ये तो 8 है, तो 8 माइनस 4 पॉइंट समथिंग कुछ किया तो स्क्वायर का फॉर्मूला क्या है, ए का स्क्वायर। आपको एक स्पीड का एक साइड का सेंटीमीटर या फिर टाइम जो भी मिल गया, उसके बाद फिर आप फिर स्क्वायर निकालोगे। इसका फिर ट्राइंगल का फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 इंटू A/B साइड का, ठीक है, इस तरह से निकालोगे, ठीक है। थैंक यू।